जय महाकाल, जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ते रहिए और मैं आपके लिए अच्छी ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक रहस्यों की बातें, योग, तंत्र और हॉरर स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। और आध्यात्मिक या एस्ट्रोलॉजी या तांत्रिक किसी भी तरीके से अगर आपको कोई समस्या है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। उसमें आप मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं और जितना हो सकेगा मैं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहूँगा, महाकाली की कृपा रही तो दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो बहुत सारे साधकों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक जिज्ञासापूर्ण सब्जेक्ट रहा है, जिसको हम कहते हैं कर्ण पिशाचनी। यूट्यूब चैनल पे और कई सारी सीरीज़ भी मैंने देखी है, एक दो सीरियल भी देखे मैंने, टीवी शो, जिसमें कर्ण पिशाचनी को बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। हाँ, वो दुष्प्रभाव दिखाती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि दुष्प्रभाव नहीं दिखाती। अगर आप वाम मार्ग से साधना करोगे और आप के जो गुरु है वो परिपक्व नहीं है और आपके ऊपर इष्ट की पूर्णतः कृपा नहीं है और सही विधान से नहीं करते हो, तो कर्ण पिशाचनी वाम मार्ग साधकों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उनका नाश भी कर देती है। ये बात सही है। लेकिन आप किसी समर्थ गुरु के समर्थ शिष्य है और आप सह हृदय और बहुत अच्छे विवेकवान और कायदे कानून से नियम व्रत करने वाले साधक हो, तो आपको इस तरीके से कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आती है। ऐसा ही अनुभव है एक साधक का, जिनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है, काफ़ी बातें हुई है फ़ोन पे, जो इसी चैनल के माध्यम से काफ़ी टाइम 4 साल पहले जब मैंने शुरू किया था चैनल, तब मुझे मिले थे। उनका मैं अनुभव बताऊंगा, पर उनका नाम मैं बदल दूंगा। तो उनका नाम मैं सौरभ रखता हूं, बदला हुआ नाम। सौरभ एक बहुत ही कुलीन परिवार में पैदा हुए, सम्भ्रात परिवार में, यानी कि अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए और उनको साधनाओं में बहुत अधिक रुचि रहती थी और वो साधना, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में गहन चिंतन करते थे। इसी तरह उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई। अब मुझे उनके गुरु जी का नाम याद नहीं है, लेकिन उनका आश्रम वगैरह भी है मतलब। तो वो अपने गुरु के सानिध्य में रहे, उधर ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, साधनाओं का अनुभव किया और साधनाएं करी। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनकी से ऐसे ही बात में पूछा, बोले, कुंडली देखते हुए उनसे बोला कि सौरभ, कर्ण पिशाचनी साधना करोगे? सौरभ ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपकी जो आज्ञा है वो आप मुझे बताइए, मैं कर लूँगा। आप जैसा कहोगे, जिस तरीके से कहोगे, मैं वो साधना करने के लिए तत्पर हूँ। आप गुरु है, मैं आपके शिष्य हूँ, जैसा आप आज्ञा दोगे मैं वैसा कर लूँगा। तो ठीक है, तुम साधना करो कर्ण पिशाचनी की। तो सौरभ ने जो उनका विधान था उसके मुताबिक एक खास नक्षत्र और खास दिन पे उनसे दीक्षित हुए और दीक्षित होने के बाद उन्होंने साधना आरंभ कर दी। जहाँ तक मुझे याद है 41 दिन की 41 डेज़ की साधना थी ये, और उन्होंने इस साधना को जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी रुकावटें आई, सभी बाधाओं को पार करते हुए एक दिन
कर्ण पिशाचिनी उनके सामने प्रत्यक्ष हुई। कर्ण पिशाचिनी जैसे ही प्रत्यक्ष हुई उनके आगे वचन लेने के लिए आई, तो सौरभ ने उनके चरण नमन किए और उनको माँ की तरह प्रेम दिया। देखिए, कर्ण पिशाचिनी एक तामसिक शक्ति है, लेकिन प्रेम में कितनी ताकत है आप देखिए। जब कर्ण पिशाचिनी ने उनको पुत्रवत नमन करते हुए देखा, तो उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि मैं तुझसे सिद्ध हूँ। और जो भी उनकी वार्तालाप थी वो हुई, जो उनके कमिटमेंट्स थे वो एक दूसरे को दिए गए, और इसके बाद सौरभ ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली। जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है, जो बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको करने के लिए तरसते हैं, वो सौरभ की गुरु कृपा से, उसकी मेहनत से उनको प्राप्त हुई कर्ण पिशाचिनी साधना। सिद्धि होने के बाद उनका जीवन में वो लोगों की मदद करना उन्होंने शुरू करी। वो एस्ट्रोलॉजिकल लोगों से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से लोगों की जीवन की समस्याओं को दूर करने लग गए। बहुत अच्छा प्रताप रहा उनका, और लोग भी उनसे काफ़ी जुड़ने लग गए। और तकरीबन उन्होंने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपए भी कमाए, किसी भी तरीके से कमाए, उनको जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी से कमाए। एस्ट्रोलॉजी उन्होंने सेवा के लिए रखी थी, बहुत लोगों के सेवा के लिए रखी थी, और जो बिजनेस व्यापार किया उसके अंदर बहुत मुनाफा, यानी सही रास्ते से। कोई किसी से कोई दगा नहीं, कोई किसी से चालबाजी नहीं। एक जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने लोक हित में लगाई, अपना हित कुछ नहीं कहा। कर्ण पिशाचिनी मातुल्य थी उनकी, और उनके वैसे ही अपने आप रास्ते खुलते हुए चले गए। तो एक दिन की बात है कि ऐसे ही वो एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो वो संपर्क में आए एक कन्या के। तो उस कन्या से उनका रुझान बड़ा, यंग थे उस समय, अभी भी यंग ही होंगे, कोई ज़्यादा एज नहीं थी शायद सौरभ की। तो फिर उस माध्यम से वो मिले, ऐसे उनके आपस में वार्तालाप ज़्यादा बढ़ी, घनिष्ठता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक दिन वो शादी के ऊपर भी विचार करने लग गए, और प्रेम में आसक्त हो गए थे सौरभ उस लड़की के। कन्या सुंदर थी, तो उनकी घनिष्ठता बढ़ते हुए, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में कभी उनको बता दिया होगा कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर रखी है। देखो, उनको बताने के बाद भी जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे तो उसका अनिष्ट कर देगी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ना कर्ण पिशाचिनी ने उसको बताने के बाद अनिष्ट किया उसका, ना कुछ किया, वो वैसे ही चलते रहे। लेकिन लड़की ने क्या कहा कि भाई, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो आपको कर्ण पिशाचिनी को छोड़ना पड़ेगा। ये सिद्धि के काफ़ी टाइम, एक दो साल की शायद बात होगी, मेरे ख्याल से उनके गुरुदेव भी ब्रह्मलीन हो गए थे उस समय तक। तो सौरभ ने ये कहा, विचार विमर्श किया कि भाई अब यहाँ पे गृहस्थी भी देखनी है, वेल सेट हो ही चुका है, सारी चीज़ें हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को त्यागने की सोची। तो वो किसी महानदी के पास गए, मुझे याद नहीं आ रही, गंगा या यमुना या जो भी हो, गोदावरी इत्यादि etc, किसी महानदी के पास गए। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी का आह्वान किया और उनसे बोला कि माँ, ये बात है, और आप अपने धाम पे जाओ, अपने स्थान पे वापस जाओ। अब कई टीवी सीरियल में ये दिखाया गया है कि जैसे ही व्यक्ति उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो कर्ण पिशाचिनी उसको मार देती है, बर्बाद कर देती है। तो कर्ण पिशाचिनी ने सोचा कुछ दिन, उससे बोला कि सौरभ सोच ले, बहुतों का सपना है मुझे सिद्ध करना,
और तू मुझे छोड़ रहा है। तो बोले हाँ माँ। उन्होंने ये जवाब दिया। लास्ट शब्द कर्ण पिशाचिनी ने एक ही बोले सौरभ से, चल बेटे तेरी जैसी इच्छा है, खुश रहे। और वो डिवाइन रिवर के अंदर, पवित्र नदी के अंदर चली गई। उस दिन के बाद फिर कभी भी कर्ण पिशाचिनी उनके पास नहीं आई। चलिए ये तो बात होगी। मेरे को बहुत सारी चीज़ें, मैं क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं बताता आपको। ये आपकी साधनाओं के लिए भी बहुत काम आ जाएगा अगर आप साधक हो या आप इस चीज़ में जिज्ञासा रखते हो। ये तो छोड़ने की बात है, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। हम ये बताते कि साधना करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। क्षमा करना, जो मुझे पहले बताना चाहिए था मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। तो साधना करने के बाद उनके अंदर क्या चेंजिंग आई। कर्ण पिशाचिनी का एक कार्य होता है कि वो सत्य दिखाती है, हर किसी के बारे में सत्य दिखाती है। दूसरों को विचार पढ़ने लग जाता है, दूसरों की बातें, वो क्या सोच रहा है वो कान में बताने लग जाती है और सत्य बताती है। हमने देखा होगा कि अपने व्यवहारिक जीवन में कि बहुत सारे लोग जो हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे दोस्त, यार, भाई, बहन, इवन दैट माता पिता भी। सौरभ का अनुभव है, सौरभ बता रहे थे मुझे कि कर्ण पिशाचिनी साधना करने के बाद लोगों की हकीकत मेरे सामने आने लगी कि लोगों के विचार इतने बुरे हैं। जिन लोगों को वो इतने आदर्श की नज़र से देखता है, इतनी इज्जत है, वो उसके प्रति क्या सोचते हैं। सोचो ना, आप खुद को सौरभ की जगह पे रख के ये देखो कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। आपके सामने लाया तो सही, मिठाई का रख दी, ले भाई खा ले मिठाई, आओ जी आओ, बैठो साहब, लो मिठाई खाओ, और मन में ये सोच रहा है साला ज़्यादा ना खा जाए। सोचो, ये विचार आपको पता चल रहे। सौरभ बताते कि उनके माता के भी विचार ऐसे ही लगे, पिता के भी विचार, यानी ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने लड्डू वाला, यानी कि उनके प्रति, और वो दूसरों के भावना, यानी कि एक व्यक्ति की किसी और के प्रति जो भावना है वैसे दिखा रहे कि कितना प्रेम कर रहा है, करता है या करती है, और लेकिन उनके प्रति भावना, सारी भावनाओं को, सारे विचारों को का सौरभ को पता चलने लग गया था। ये कमाल की चीज है ना कर्ण पिशाचिनी की। दोस्तों, ये बात वही बता सकता है जिसने खुद सिद्धि कर रखी हो, वरना बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। सौरभ के पास सिद्धि थी, विचारों का पता चलता था। ये देखिए, और लोगों का भूत भविष्य तो पता चलता ही है। जब ये विचारों का, वो बुरा, मैं उस समय डिस्टर्ब भी हो गया था, यानी कि मेरे को रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ गया था कि सभी लोगों के विचार तो ऐसे ही है, कौन सही है। तो ये मैंने जो साधना के बाद जो उनके अनुभव हुए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलते हैं हम फिर दोबारा कहानी पे। जब उन्होंने कर्ण पिशाचिनी का विसर्जन कर दिया, कर्ण पिशाचिनी उस दिन के बाद कभी नहीं आई। यहाँ पर सौरभ की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी पत्नी से भी नहीं पटी, डाइवोर्स हो गया। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के माध्यम से जो जो पैसा अदला, जो उन्होंने जो आया था, बिजनेस, व्यापार, वो सब बंद हो गया, सब खत्म। आज से 2-4 साल पहले जब मेरी बात हुई थी सौरभ से, तो उन्होंने यही बताया कि भैया जी बस यही है, ज़िंदगी चल रही है। उनसे 1-2 बार, लास्ट बार जब बात हुई थी उसके बाद से उन्होंने फिर कभी मुझे कॉल नहीं किया। पहले काफ़ी बातें करी, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कहाँ गए। ऐसे साधक होने चाहिए। और सौरभ, आप तंत्र में, अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो
तो आप समझ जाओगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल रहेगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी, मुझसे मिलना, मुझसे बात करना। और आपके पास अगर मेरा फ़ोन नंबर है तो प्लीज़ कॉल करना। आपका नाम बदला हुआ है सौरभ, लेकिन आपको पता है आपके नाम के सिमिलर ही है मैंने रखा हुआ है, आप तुरंत कैच कर लोगे। तो सौरभ मिलना मुझसे। तो दोस्तों इस तरीके से ये कर्ण पिशाचिनी का इनका अनुभव है। बहुत सारी चीज़ें थी बताई थी इन्होंने, लेकिन अब मुझे जो याद है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपने देखा होगा कि कर्ण पिशाचिनी का एक अलग ही विभिन्न पहलू आपको दिखाई दिया इस साधना के, इस अनुभव के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने किस्से कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर देना। और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, योग, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करने के प्रयास करूंगा महाकाली की कृपा से। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।